अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मौके पे चौका का जो एक एजेंडा मैं लेके आया हूँ वो इट इज़ अ बिट डिफरेंट टू व्हाट आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। डिफरेंट इन द सेंस कि मैं आता था टू द पॉइंट बात करता था, अपने टॉपिक पे स्टिक करता था, ऑन गोइंग क्रिकेटिंग इवेंट्स को डिस्कस करता था और उसमें से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लेके हम आगे बढ़ते थे। लेकिन देयर कम्स अ पॉइंट इन द क्रिकेटिंग टाइमलाइन, यू कुड से इन द क्रिकेटिंग एक पीरियड जिसमें एज अ क्रिकेट फैन, जो कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्राउड फैन हूँ, वन थिंग्स के यार व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम रोज आके एक ही बात करते हैं। हम स्किल सेट की बात करें, हम मेरिट की बात करें, हम स्टेबिलिटी की बात करें, या हम टैलेंट की बात करें, या हम फॉर दैट मैटर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हो, मतलब रिपीट करते हैं ना हम बातें। हम रोज आके वही बात करते हैं और हम नेक्स्ट मैच पे प्रोसीड कर जाते हैं। लेकिन क्या चीज़ नहीं बदलती, हमारी हारने की जो एक आदत सी बन गई है हमें, या जो हमारी एक रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स है, रेपुटेशन ऑफ एरर्स हैं, अनफोर्स्ड एरर्स हैं, या जो भी उन्हें कह लें, वो नहीं चेंज हो रहे पाकिस्तान क्रिकेट में सिंस फॉर लॉन्ग। मतलब आ, पहले हम उन एक्सक्यूजेस के पीछे छुप जाते थे कि जी हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, हमारे ग्राउंड्स वीरान हैं, हमारे टैलेंट के पास एकेडमीज नहीं हैं, हमारे पास फॉरेन प्लेयर्स आके आईपीएल की तरह नहीं खेलते, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे कोचेस फॉरेन क्वालिफाइड नहीं हैं, या फॉर दैट मैटर हमारे पास क्रिकेटिंग ब्रेन्स नहीं है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन किसी ने रूट कॉज एनालिसिस के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात की। जी वो भी हुई, इम्प्लीमेंटेशन की बात भी की गई, क्योंकि एवरी अदर डे यू सी पीपल सेइंग कि हमने ये काम कर लिया, हमने इस बंदे को अपॉइंट कर दिया, हमने ये इनिशिएटिव ले लिया, हमने इस तरह फॉरेन कोच को हायर कर लिया, हमने ये वाला डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया, ये वाला कैंप रख लिया। लेकिन क्या आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में किसी भी एक बंदे की अकाउंटेबिलिटी हुई है? अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। एंड दिस इज द सोल रीजन कि पाकिस्तान क्रिकेट एज ऑफ नाउ इस पॉइंट पे स्टैंड करती है। मैं बात करने आया हूं, मैं एज अ क्रिकेटिंग फैन, मैं 20-25 साल तो मुझे हो गए क्रिकेट देखते हुए, और हमारे बड़ों को तो इससे भी ज्यादा टाइम हो गया है। लेकिन इतने बुरे हालात कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं थे, ये हम हमेशा कहते हैं, और फिर हम उससे बुरे से बुरे होते जाते हैं। हम अपने वर्स्ट से भी लोएस्ट की तरफ जाते जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम छोटी छोटी विंस के पीछे खुश हो जाते हैं। एज ए नेशन हम यूनाइट कर जाते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, वेल एंड गुड। उसके बाद हम ने कहा कि हमने इंडिया को 21 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो एक मेजर विन हमारे पास वही थी कि हमने 21 के वर्ल्ड कप में पहली मरतबा किसी आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया को हरा दिया, और हमने बड़ी अच्छी पोजीशन दिखाई उस वर्ल्ड कप में। बाबर रिजवान के तौर पे हमें एक बड़े वर्ल्ड क्लास डुओ मिल गया जो ओपनिंग स्टैंड हमें प्रोवाइड करता था, और हमारे बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में बहुत अच्छा डिलीवर करके देते थे। आसिफ अली ने अच्छा फिनिश किया उस वर्ल्ड कप में। फिर 22 के वर्ल्ड कप में आए तो हमें नज़र आया कि हम दूसरी तीसरी टीमों या मिनोज के जीतने से, कोई अपसेट करने से हम 22 के वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच गए। इसी तरह हम ने देखा कि रिसेंट पास में तो क्यों हमारे पास इतना कुछ है नहीं, तो बड़ी फिंगर टिप्स पे याद आ जाता है कि हमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई 2-1, एंड फाइनली अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, विच वॉज नो डाउट नथिंग, नॉट टेकिंग द क्रेडिट अवे फ्रॉम रिजवान एंड हिज मेन, कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली। इवन जो बड़े बड़े क्रिटिक्स थे उन्होंने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट। बट देन अगेन वी सॉ पाकिस्तान कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, ग्राउंड जीरो इन द T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जिम्बाब्वे से भी हम दोनों फॉर्मेट्स में दो दो मैचेस हार गए।
क्योंकि हमने अपनी ए साइड पिक नहीं की थी। इस तरह ऐसे लग रहा था कि हमारे पास बहुत वर्ल्ड क्लास किस्म का, टॉप नॉच किस्म का टैलेंट बेंच पे बैठा हुआ है, कि अगर हम अपने फ्रंट लाइन टीम को बेंच कराएंगे तो वो लड़के आके उन्हें रिप्लेस करेंगे और वो जिम्बाब्वे को वन साइडेड हरा देंगे। नहीं जी, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान एज ए नेशन, as a country is developing, and so is Pakistan's cricket for the past 25 years जब से मैं देख रहा हूँ। तो what is wrong? Where are we wrong? What has gone wrong for the past 25 years? फिंगर टिप्स पे लोग गिनवा देते हैं, मेरिट कहते हैं, टैलेंट कहते हैं। टैलेंट तो है, चले टैलेंट की नर्चरिंग नहीं होगी, ग्रूमिंग नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, ग्राउंड्स नहीं होंगे, लैक ऑफ क्रिकेट होगी, सिलेक्शन पॉलिसीज होंगी, कोचिंग का इशू होगा, अप्रोच का इशू होगा, माइंडसेट का इशू होगा। क्या मैं गिनवा सकता हूँ, सारी बातें गिनवा सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक आपका एक प्रिंसिपल है जिससे आपने शुरू कर रहे हैं एक सिस्टम को बनाना, वो द सिस्टम इट सेल्फ है ना, वो द पॉलिसी मेकिंग इट सेल्फ है ना, वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है रादर देन डिसऑनेस्टी। तो वो चीजें कैसे होंगी? इट्स इट्स सो सिंपल। आपके पास एक आंसर सिंपल सा मौजूद है कि आपने अगर नियत कर ली है ना कि हमने क्रिकेट को ठीक करना है, तो क्रिकेट अपने आप ठीक हो जाएगी। और अपने आप से मेरा मुराद ये कि अगर आप नियत करते हैं तो फिर आप उसके लिए अमल करते हैं और फिर वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो मैं अगर पिछले 2 साल को ही देख लूं, हम फिर भी समवॉट गिरते थे, रिकवर कर जाते थे, गिरते थे, रिकवर कर जाते। 2 मैचों की सीरीज में 1 हारते थे, 1 जीतते थे। 3 मैचों की सीरीज में 1 जीत जाते थे, 2 हार जाते थे। अब तो हमने 3 हारना शुरू कर दिए। इसी तरह 3 टेस्ट मैचेस में कभी 2 जीत जाते थे, कभी 1 जीत जाते थे। इसी तरह 5 मैचों की सीरीज में हम कोई इवन स्टीवंस कर जाते थे। और अपने होम पे तो अच्छे थे, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में अच्छे थे हम। तो क्या उस वक्त कोई इंटेंट का इशू था? नहीं। यस, शायद तब भी हो, लेकिन हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जिता देती थी। हमें सईद अजमल, मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आमिर, देन यू कैन से कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हमें जिता देती थी। अब भी ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोहम्मद हफीज़ का कोई ऐसा टैलेंट था कि उस जैसा टैलेंट दोबारा पाकिस्तान में आ नहीं सकता। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आप प्लेयर्स लाइक मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, इनके साथ अगर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता कि इनको वैल्यू पता चलती इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो इन्हीं को मोहम्मद हफीज़ जैसा टैलेंट बनाया जा सकता था। लेकिन वो नहीं बने, तो हम आगे मूव कर गए। तो अभी जिस तरह की लॉट है, मेहरान मुमताज़ हो गए उसमें, और अरफात मिन्हास हो गए, और मोहम्मद हारिस हैं, यू नेम इट, इरफान ने, खान नियाजी, व्हाट अ ग्रेट फाइन ही इज टर्निंग आउट टू बी, अनलेस उनके साथ कुछ ज्यादती हो जाती है या उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इनके साथ अगर हम स्टिक करेंगे, इनकी अवेयरनेस पे काम करेंगे, इनकी टेक्निक पे काम करेंगे, इनकी माइंडसेट पे काम करेंगे, इनके टेम्परामेंट पे काम करेंगे, तो क्या ये मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक नहीं बन सकेंगे? शादाब खान पे आपने मेहनत की, लेकिन शादाब खान को पता नहीं कौन से कोचेस थे जिन्होंने कहा कि तुम बैट्समैन बन जाओ, तो अपनी बॉलिंग को छोड़ दो। और स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में तो लगा कि शादाब खान तो बॉलिंग ही नहीं करते, क्योंकि उनकी ऐसी लाइन और लेंथ थी जिसपे वो एक्सपोज हो रहे थे, आई एम सॉरी टू से, इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो देखें, सिंपल सी बात है, द इंटेंशन। अब इंटेंशन की जब आप पाकिस्तान क्रिकेट में बात करते हैं, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। कल पाकिस्तान का मैच भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस पर मैं एंड पे बात करूंगा। देखें, वो तो मैचेस तो होते रहते हैं। उसी तरह मैं आ जाऊंगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करूंगा, या फॉर दैट मैटर कोई सरप्राइजिंग विक्ट्री हमें मिल जाएगी। लेकिन देन अगेन मुझे पता है कि हम अपने ग्रास रूट्स को नहीं ठीक कर रहे ना, हम रूट कॉज एनालिसिस की तरफ नहीं जा रहे, तो हम फिर बात कर रहे होंगे कि जी हमारी टीम हार गई। तो
मैं स्टार्ट इस बात से करता हूँ कि हमने देखा कि 22 में ही, मैं 22 की तक चला जाता हूँ, कि एक क्रिकेटर पाकिस्तान के सिस्टम को, क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम को रन कर रहा था। तो दैट वाज रमीज राजा। एंड रमीज राजा के होते हुए भी पाकिस्तान हार रहा था। हाँ, भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ड्रॉप इन पिचेस का। तो वो एक्सपेरिमेंट, क्या उसमें प्रोग्रेस थी, कब तक उसकी कंप्लीशन थी, बहुत पहले से रमीज राजा ने इस बारे में बात की हुई थी। लेकिन कोई प्रोग्रेस तो शो करनी थी ना, और अगर वो चाहते थे तो वो अपने टेन्योर में ये काम कर देते। नहीं हो सका, तो बात करना तो आसान होती है। तो वन फाइन डे रमीज राजा इज नॉट देयर, एक और मैनेजमेंट आती है। आप अफगानिस्तान से सीरीज खेलने जाते हैं, एंड अफगानिस्तान से सीरीज में आप देखते हैं कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस टीम है उसके प्लेयर्स नहीं है। शादाब खान इज कैप्टनिंग द साइड एंड यू लॉस्ट टू अफगानिस्तान। देन अगेन आई वुड से कि क्या आपके पास वो बेंच स्ट्रेंथ थी जो बाबर, रिजवान और शाहीन की एब्सेंस में पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट जिता सके, जब आपको पता था कि मुजीब, राशिद, नबी इस तरह के प्लेयर्स हैं वहाँ पे। तो क्या आपने अपनी ए चॉइस या फर्स्ट चॉइस टीम को सिलेक्ट आपको नहीं करना चाहिए था? तो आपसे गलती हुई, और उसके बाद आप वर्ल्ड कप खेलने चले गए। नहीं, अभी अब वर्ल्ड कप तक नहीं आए। आपने बस ये किया कि आप ये सीरीज हार के आ गए, एक मैच जीत लिया T20 का शादाब ने। और उसके बाद ये हुआ कि सिलेक्टर्स नए आ गए। शाहिद आफरीदी बिकेम द सिलेक्टर। सिलेक्शन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आ गया, क्योंकि हम बहुत देखें, एक इमेज बना दिया गया था कि जी प्लेयर पावर, प्लेयर पावर, और कि जी बाबर बहुत अपनी वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिलेक्शन को। तो शाहिद आफरीदी वाज देयर, वाज फ्रेश चेंज, पहली मरतबा पीसीबी में आए थे एज अ चीफ सिलेक्टर, और उन्होंने सिलेक्शन में कंसल्टेशन की, सब कुछ किया, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। मीर हमजा आए, अबरार अहमद टीम में आए, यासिर शाह ड्रॉप हुए टेस्ट स्क्वाड से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको इतना अच्छा नहीं कर सके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, बट समवट सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, जितना पाकिस्तान से उम्मीद की जाती थी। अब तो वो भी नहीं है। When one fine day, Shahid Afridi is not the chief selector, Harun Rashid is there, Yasir Hamid is there, मोहम्मद समी इज देयर। ठीक है, आप पैटर्न समझ रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये टीम सिलेक्शन कर रहे हैं। अब जब ये टीम सिलेक्शन कर रहे हैं तो वन फाइन डे वी सी अनदर रेजीम चेंज। अच्छा, इसमें बीच में इंग्लैंड की सीरीज भी आ गई। पाकिस्तान कुड नॉट डू गुड अगेंस्ट इंग्लैंड इन द टेस्ट मैचेस। बेशक T20s और T20s खेले थे, उसमें फिर भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म कर लिया था, क्योंकि यही प्लेयर्स थे। पता होता था हमें जिताना, हारिस रऊफ ने, बाबर आजम ने, शाहीन ने, रिजवान ने, नहीं लोगों ने जिताना था। मिडिल ऑर्डर हमारा एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। ऑल फॉर्मेट्स हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग का एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था। तो फिर एक रिजीम चेंज हुई। बात क्या की जाती थी कि हमारे पास ओपनर्स थे, मिडिल ऑर्डर नहीं है, स्पिनर्स नहीं है। फिर एक और रिजीम चेंज हो गई। इंजमाम उल हक वाज द चीफ सेलेक्टर, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे याद है कि कोच हमारे ग्रैंड ब्रैडबर्न और वो नजम सेठी उनको अपॉइंट कर गए थे, मिकी आर्थर डायरेक्टर थे। तो देखें, अब आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट कर ली है। वर्ल्ड कप में जब आपने टीम सेलेक्ट कर ली है तो आपको पता है कि आप इंडिया खेलने जा रहे हैं। क्या थी आपकी स्पिन चॉइसेस? स्पिन चॉइसेस में आपके पास थे उसामा मीर और अबरार अहमद। वो उसामा मीर जिनको शादाब की रिप्लेसमेंट में खिलाया गया, क्योंकि फर्स्ट चॉइस आपकी क्या थी? शादाब। क्या था, सिलेक्टर्स ने क्या देखा शादाब कितनी ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए उस वर्ल्ड कप में जा रहे थे? नहीं देखा। बाबर आजम ने देखा शादाब कितनी ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए उस वर्ल्ड कप में जा रहे थे? नहीं देखा। दूसरा प्रॉब्लम आपको क्या हुई? आपके पास पेसर्स का इशू आया। सबसे पहले मैं जो अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की बात मैं ये करूंगा कि उस रिजीम ने ये देखा कि जो पाकिस्तान का फ्रंट लाइन पेसर है नसीम शाह, क्यों उसको एशिया कप में शोल्डर इंजरी हो गई, और कौन था उसके लिए अकाउंटेबल? भाई कोई तो होगा जो उसकी फिटनेस को असेस कर रहा होगा। कोई फिटनेस टेस्ट हो रहे थे एट द पीक टाइम ऑफ द वर्ल्ड कप, जब आपको एक बॉलर की जरूरत है
जो आपके लिए डिलीवर करता है, जो बैटिंग से भी डिलीवर कर देता है, जो इस तरह के मैचेस जो पाकिस्तान को हारने नहीं चाहिए, वो एक टेल एंडर के तौर पे आपको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वो जिता देता है अगेंस्ट अफगानिस्तान। नसीम शाह की बात कर रहा हूं मैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, आपको उनकी रिप्लेसमेंट में एक ऐसा बंदा खिलाना पड़ता है जो कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, बट इज आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ पेस। हसन अली ने कितना डिलीवर करके दे दिया आपको वर्ल्ड कप में। इवेंचुअली आपको उनको मोहम्मद वसीम जूनियर से साउथ अफ्रीका के मैच में रिप्लेस करना पड़ा। स्पिनर्स का इशू, आपने मेरिट पे सिलेक्शन नहीं की स्पिनर्स की 50 ओवर वर्ल्ड कप में, चाहे उसमें कप्तान इन्वॉल्व हो, चीफ सिलेक्टर इन्वॉल्व हो, बड़े बड़े नाम शामिल थे, क्यों ये सिलेक्शन पॉलिसी में ये कोताही हुई? दूसरी चीज़, आपने पेसर एक ऐसा सिलेक्ट किया कि जी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, बट आपने जो बंदा ड्रॉप हुआ था उसकी उसकी असेसमेंट की, उसकी इंजरी का कौन जिम्मेदार था, उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट का कौन जिम्मेदार? बेसिक मैं, इट डज नॉट टेक a brilliant mind to understand these things। कोई भी बंदा जो क्रिकेट को फॉलो करता है वो ये चीजें समझता है। नंबर 3 पे आपका मिडिल ऑर्डर कहता था, सऊद शकील वाज देयर, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि सऊद शकील ने जब प्रैक्टिस मैच में अच्छा परफॉर्म किया इन द वर्ल्ड कप, तब उनकी सिलेक्शन जाके सीमेंट हुई है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के 11 में। तो आपके पास क्या थे मिडिल ऑर्डर में? इफ्तिखार थे, सऊद शकील थे, मोहम्मद रिजवान थे, बाबर आजम थे, ये आपका मिडिल ऑर्डर था। और इनमें से स्पिन को कौन अच्छा खेलता था? रिजवान एंड सऊद शकील। बाबर आजम भी अच्छा नहीं खेलते, और स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान को ट्रबल हुई, इफ्तिखार को भी हुई, बाबर को भी हुई। इफ्तिखार को तो इंडिया के मैच में चाइना मैन बॉलिंग समझ ही नहीं आई, और अफगानिस्तान वाले मैच में भी नहीं समझ आई। इवन बाबर को अफगानिस्तान ने स्पिन से ट्रैप किया। और आपके पास ओपन पे थे इमाम और अब्दुल्ला, उन्होंने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया के गेम्स पे उन्होंने बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया। मैं आगे क्विकली मूव करूंगा। तो सबसे पहले इस वर्ल्ड कप में आपको नजर आ गया कि आपकी सिलेक्शन में ही फुकदान था, ठीक है। अब आप यू कमिंग बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप, बेहतर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट थी उसको चाहिए था कि मिकी आर्थर एंड ग्रांट ब्रैडबर्न को बिठा के पूछते कि यार आपने गुड इनफ टाइम, गुड एडिक्वेट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगाया है, आप खुद ही अकाउंटेबिलिटी कर लें, किधर गलती हुई है, क्या रूट कॉज एनालिसिस है, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या रोड मैप है। व्हाट डू वी सी? मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न लीविंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उससे पहले ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इंजमाम उल हक लीविंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। शाहिद आफरीदी लीविंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हारून रशीद इज नॉट देयर, यासिर हमीद इज नॉट देयर एनी मोर, मोहम्मद समी। जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मतलब आप फैंस को ये बता रहे हैं कि यार ये दीज आर द बेसिकली द रीजंस, the issues with Pakistan cricket, and these are the people who are going to fix it, and the very next day they're not there। 5 लोग अभी मैंने आपको बता दिया। मैं क्विकली आगे मूव करूंगा। वर्ल्ड कप के बाद नया कोचिंग पैनल आ गया, नई सिलेक्शन टीम आ गई, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ, यू नेम इट, असद शफीक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। अच्छा, बीच में टीम डायरेक्टर आए, सॉरी, मोहम्मद हफीज़ आए, देन वहाब रियाज आए, एज बोर्ड में आ गए वो, और मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर आ गए। एक सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया की, टेस्ट मैचेस होते हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहती है। मोहम्मद हफीज़ का कोई ऐसा सीवी नहीं था कि वो आके फॉरेन बोर्ड में आ जाते एज मतलब कोच, और वट एवर उन्होंने कितने लेवल कोचिंग की हुई थी इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट इतनी नहीं थी कि वो फॉरेन आ जाते। अरबी वो टीम से थोड़ा अर्सा पहले उनकी रिटायरमेंट हुई थी, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया, और उसके बाद वो वापस आते हैं, मैनेजमेंट चेंज होती है, मोहम्मद हफीज़ इज़ नॉट देयर। 6-7 लोग मैंने गिनवा दिया आपको। फिर नई सिलेक्शन कमेटी के मैंने आपको बता दिया, लेड बाय वहाब रियाज, और उसमें कोच जो है वो जब आप जाते हैं वर्ल्ड कप में तो मोहम्मद हफीज़ को रिप्लेस करते हैं गैरी कर्स्टन, और वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिलते हैं, वर्ल्ड कप से पहले मिल जाते हैं, गालिबन इंग्लैंड सीरीज में आ जाते हैं। पाकिस्तान लूजेस द इंग्लैंड सीरीज पार्टी। अभी रिमेंबर हियर के गैरी कर्स्टन इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे सिलेक्शन को, सिलेक्टर्स आपके डिफरेंट हैं। सिलेक्टर्स ने सबसे पहली चीज़ ये की कि शाहीन आफरीदी को रिप्लेस कर दिया बाबर आजम से। तो यार मुझे ये बता दें कि अब जो आप एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, यू वर लुकिंग अहेड कि अब पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है, स्टेबिलिटी लेके आनी है, नर्चर करना है टैलेंट को, और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो टैलेंट है उसको ग्रूम इस सेंस में करना है, उनको मैच अवेयरनेस देनी है, उनको स्ट्रैटेजी देनी है। तो स्ट्रैटेजी तो कप्तान ने देनी है।
अब एक दिन एक बंदा का अपॉइंट हुआ कैप्टन, वो अपनी रोड मैप, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, तो अगले महीने वो ही इज नॉट द कैप्टन एनी मोर। तो कौन बनाएगा यहाँ पे रोड मैप और स्ट्रैटेजी? जब मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आज है, तो मैं लॉन्ग टर्म गोल बना ही नहीं सकता। मैं तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊंगा, सीरीज टू सीरीज, और उसमें मैं क्या टीम को यूनाइट कर सकूंगा, क्या मेरे पास एक सीरीज तो लग जाती है कॉम्बिनेशन बनाने में। अभी तो शाहीन अफरीदी ने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया होगा, तो उससे पहले उनको कैप्टनसी छोड़नी पड़ गई। वर्ल्ड कप में बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में चले गए, और उनके साथ फिर रिटायर्ड प्लेयर्स भी आ गए। उनकी फिटनेस किसने असेस की? कौन अकाउंटेबल था? वर्ल्ड कप हो गया, आप इंडिया से भी बुरी तरह हार गए, अब यूएसए जैसी टीम से हार गए, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? अकाउंटेबिलिटी हुई हमें चेयरमैन पीसीबी ने कहा सर्जरी होगी, वहाब रियाज को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। लेकिन अब क्रिकेटिंग अफेयर्स पे आ जाते हैं ना, क्रिकेटिंग इश्यूज पे जो उस वर्ल्ड कप में थे, क्या थे कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का इशू था। यूएसए वाले मैच में भी हमने देखा कि उस्मान खान, आजम खान जैसे लोगों पर रिलाय किया जा रहा था। तो जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने क्या ये नहीं देखा कि एट वन हैंड यू हैव आजम खान एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव मोहम्मद हारिस, ठीक है, वो भी विकेट कीपर हैं। यू हैव उस्मान खान, वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, बट देन यू हैव साहिबजादा फरहान, यू हैव तैयब ताहिर, और भी कितने लड़के, दानिश अनीस, ये सारे T20 खेलते हैं, डोमेस्टिक में भी खेल भी रहे, कामरान गुलाम, ठीक है। तो क्या आपकी सिलेक्शन में मसला था मसला? तो मैक्सिमम उसकी अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि आपको बस यू लीव योर प्लेस एंड दैट्स इट। भी किसी ने ये कोशिश की कि यार जिस वजह से हम वर्ल्ड कप हारे हैं उस रूट कॉज को देखा जाए। मैंने आपको बता दिया कैप्टनसी का एक बहुत हैपहैज़र्ड चेंज था, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर नहीं था पाकिस्तान के पास, स्पिनर्स नहीं थे, देन अगेन स्पिनर्स नहीं थे यूएसए वर्ल्ड कप में, बट ठीक है वो इतनी कोई टर्निंग पिचेस नहीं थी। बट मेजर जो आपका कॉस्ट था वो वर्ल्ड कप हारने का, क्या आपने ये देखा कि कॉन्फिडेंस की कमी थी, स्ट्राइक रेट्स का इशू था, ऊपर से जो ओपन कर रहे थे, कौन कर रहे थे? बाबर और रिजवान कर रहे थे। साइम, बल्कि साइम को करवाया जाता था ओपन, साइम क्लिक नहीं कर रहे थे। तो क्या साइम को इनफ इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया था? काफ़ी लोग कहते हैं कि जी मिल गया था। तो अगर मिल गया था तो फिर आपने उनको बेंच क्यों नहीं किया? आपने उस्मान से ओपन क्यों नहीं करवाया? आप क्यों एक्सेस बैगेज कैरी कर रहे थे? आप उस्मान को क्यों उस नंबर पे खिला रहे थे जिस पे वो डोमेस्टिक में नहीं या पीएसएल में नहीं खेलते? और आपने यूएसए के मैच से पहले क्यों नहीं डिसाइड कर लिया कि अब फर्दर मैचेस में आजम खान विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द साइड? आप उनको एक एक मैच और दिए जा रहे थे, और इतने क्रूशल मैच में आप उनको ले गए कि आपको पता था कि अगर बाबर रिजवान आउट हो जाते हैं तो क्या आजम एंकर कर सकेंगे इनिंग्स? अभी तक उन्होंने की है? नहीं की थी। क्या शादाब एंकर कर सकेंगे? शादाब की तो बॉलिंग की वजह से उनकी बैटिंग पे प्रेशर आ रहा था, लेकिन यूएसए वाले मैच में उन्होंने बाबर के साथ थोड़ी पार्टनरशिप की। बट मेजर इशू ये था कि इतनी जो हेवायर चेंजेस हो रही थी उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में टीम में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो अब क्विकली मैं किस तरफ से भी हटूंगा कि वर्ल्ड कप हो गया, तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी इज नॉट देयर, सिर्फ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रहे उसके बाद। और फिर कहा गया कि जी अब सिलेक्शन जो है वो गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन और जो सिलेक्टर्स रह गए इनकी और कप्तान की कंसल्टेशन से होगी। थोड़े दिन बाद मोहम्मद यूसुफ वाज नॉट देयर, गिलेस्पी वाज देयर, ठीक है, गैरी वाज देयर। फिर पाकिस्तान टेस्ट मैचेस की तरफ चला गया, इंग्लैंड के, सॉरी बांग्लादेश के। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस फिर अबिस्मल रही उसमें, और उसके बाद ये हुआ कि आकिब जावेद आ गए। आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी में आ गए इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान, जब पहला आप मैच बहुत बुरे तरीके से आप हारे। तो फिर आपने उसका इम्पैक्ट ये देखा कि आकिब से पहले मोहम्मद यूसुफ छोड़ गए थे सिलेक्शन कमेटी, और उसका भी रीज़न नहीं पता चल सका। और जब आकिब जावेद आ गए तो
ये जो एक पॉलिसी बनाई गई थी कि सिलेक्शन कोचेस की कंसल्टेशन से होगी, वो पॉलिसी वाज चेंज्ड, ओवरनाइट चेंज हो गई वो पॉलिसी। तो मुझे बता दें कि पूरी दुनिया की क्रिकेट में अगर कोई सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम की एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी की एक एक लाइफ टाइम होता है, एक उसका एक मतलब एक शेल्फ लाइफ होती है। वो पॉलिसी कब तक स्टैंड करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक स्टैंड करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, और अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी तो उसको कैसे फिक्स किया जाएगा। यहाँ तो जिसने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है वो बंदे ही हमें नहीं नजर आते थोड़े दिन बाद बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। तो वही हुआ, गैरी कर्स्टन फिर हमें नहीं नजर आए जब हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे थे। हम जेसन गिलेस्पी को ले गए और अच्छी परफॉर्मेंस रही। देखिए इंग्लैंड की सीरीज में कोच तो आपके बेशक एडमिरल आकिब जावेद थे, लेकिन जेसन गिलेस्पी वाज द कोच, तो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे कि आप उन्हें क्रेडिट दें, बिल्कुल देना चाहिए। फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, जेसन गिलेस्पी वाज विद यू, गैरी ने, ठीक है उनके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गैरी की टेन्योर में तो हम नहीं जीत सके, इंग्लैंड सीरीज भी हार गए, वर्ल्ड कप भी हार गए, तो अब गिलेस्पी तो अच्छा कर रहे थे, तो अब गिलेस्पी को जाना पड़ा। मुझे टू साइड्स ऑफ द व्यू अभी भी नहीं पता, लेकिन मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ ना पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट में मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि पीपल अराइव, पैराशूट लैंडिंग होती है और उसके बाद उसी तरह वो दे फ्लाई अवे, और कौन रह जाता है, फैंस रह जाते हैं। फैंस चेरिश करते रहते हैं ग्लोरियस मोमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड डेस्परेटली वेटिंग फॉर ग्लोरियस मोमेंट्स इन द प्रेजेंट, जो कि उनको नहीं मिलते। कौन सफर करने को रह जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, जिनको कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं नजर आ रही होती। रिजवान की सूरत में काफी पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस को नजर आई, लेकिन अभी ये साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है। आई रियली होप कल ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है कि रिजवान अपना माइंडसेट चेंज करें, हाथ खड़ा करें कि यार ये मैं माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ, यार ये स्ट्राइक रेट्स है रिक्वायरमेंट मॉडर्न डे क्रिकेट की T20 में, यार हम इसको चेंज करेंगे। इसकी एग्जीक्यूशन में हम फेल हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, माइंडसेट चेंज करेंगे, फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। और ये पाकिस्तान ने बिट्स एंड पीसेस में शो किया है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शो किया है। इवन दो आपने वो सीरीज अपनी बॉलिंग से जीती है, लेकिन व्हाई नॉट विद द बैटिंग इन सम सीरीज एज वेल, यू चेंज योर इंटेंट। रिजवान अगर इनिशिएटिव लेते हैं, द टीम विल फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स बिकॉज ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर कि उन्होंने यूनाइट करके सबको रखा है। बिफोर थिंग्स गो हेवायर, पानी सर के ऊपर से निकल जाए, तो रिजवान नीड्स टू टेक दैट इनिशिएटिव कि अगर सुफियान से एक मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, तो यार मैं इसको दूसरा मैच दूंगा। वो अच्छा बॉलर है, उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, ट्रबल किया है। डेविड मिलर नहीं था दूसरे मैच में, सुफियान को खेलना चाहिए था। इवन तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है जहादात, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सुफियान को चांस मिलना चाहिए था। देन अगेन रिजवान नीड्स टू टेक दैट इनिशिएटिव कि यार ट्रेडिशनल माइंडसेट से हटेंगे, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, शाहीन अफरीदी नहीं जाएगा बैटिंग करने, इरफान मेरा फिनिशर है, वो फिनिश करके देगा। पहले T20 में आपसे ये गलती होगी। तो अभी जो पाकिस्तान क्रिकेटिंग फैंस को एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है, वो ये कि मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन ऑफ द टीम। वो लड़ना जानते हैं, उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपनी टीम्स को जिताया है, उनकी इंटेंट स्ट्रांग है, उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, उनकी विल पावर है, उनकी डेडिकेशन है। जितना उनके पास स्किल सेट है उसमें पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस जिताए में, ही इज अ लीडर, ही इज अ फाइटर, वो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। नाउ इज द टाइम, बिफोर कि उनको भी अपनी कैप्टनसी से हाथ धोना पड़े। तो ये है क्रक्स ऑफ द मैटर कि multiple people have been part of the selection committee and the coaching panel of the Pakistan cricket team. But if you keep on changing so much, if the movement is so frequent, then you will not see results because someone has to execute that, uh, basically those actions to get those results.
और वो कौन है समवन? एक स्टूडेंट है, उसके टीचर अगर मिड ऑफ द कोर्स छोड़ जाए अपनी जॉब, तो नए टीचर को आके सिलेबस को कवर कराना होता है। लेकिन अगर बार बार टीचर्स आते रहेंगे तो स्टूडेंट की तो एक वो करिकुलम, उसका सिलेबस, तो उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन फॉर द फाइनल पेपर तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो सेम गोज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आखिरी दिन तैयारी होती है, वर्ल्ड कप से पहले तैयारी होती है, वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्शन की जाती है, वर्ल्ड कप से पहले नया कोच लाया जाता है, वर्ल्ड कप से पहले नया सिलेक्टर लाया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया की टीमें जो हैं एक रोड मैप बनाती हैं, एक पॉलिसी बनाती हैं, रोड टू वर्ल्ड कप लेके जाती हैं, रोड टू अ टूर्नामेंट लेके जाती हैं। एक 5 ईयर प्लान होता है, एक 3 ईयर प्लान होता है, उसमें मल्टीपल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं। उसमें इस रीजन का ये टूर्नामेंट है, ये वाला रीजन ये वाला क्रिकेटर देगा, ये रीजन इज नोन फॉर फास्ट बॉलर्स, ये फास्ट बॉलर्स देगा, ये स्पिनर्स देगा, ये ओपनिंग बैट्समैन देगा, और ये इतने नंबर ऑफ कैंप्स लगेंगे, इस तरह की पिचेस प्रिपेयर होंगी, ये वाला बॉल यूज होगा। एक पॉलिसी है और उसको प्रेफरेंस दी जाती है। फिर कहा जाता है कि आपके क्रिकेटर्स क्यों जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट या लीग्स खेल रहे हैं, क्योंकि उनको अश्योरेंस ही नहीं होती कि यार ये इस वक्त ये टूर्नामेंट हो रहा होगा, ये मैंने खेलना है। एकदम से उनको बीच में पहले इंटरनेशनल लीग का फिक्सचर जो है वो पहले कंफर्म हुआ होता है, और बीच में डोमेस्टिक टूर्नामेंट एकदम से प्लान हो जाता है। फिर उनको कहा जा रहा होता है कि वो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ें, आप पाकिस्तान डोमेस्टिक को परफॉर्मेंस प्रेफरेंस दें। तो ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो मैंने बड़ा ब्लंट होकर सारी बातें की हैं कि सिस्टम के बारे में हम प्लीड तो करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने में पता नहीं, मुझे नहीं पता, फ्रैंकली नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा। बड़ी पॉजिटिव चीज़ें इस एस्पेक्ट से हो रही है कि पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का राइट है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। इसी तरह की पॉजिटिव चीज़ें अगर पाकिस्तान के क्रिकेटिंग अफेयर्स में, जो पाकिस्तान की जो मेंस टीम है, इंटरनेशनल टीम है, वुमेन्स टीम है, उनकी जो एग्जीक्यूशन में हो जाए, उनकी सिलेक्शन में हो जाए, उनकी प्रिपरेशन में हो जाए, उनके मतलब व्हाट वुड यू से कि उनके कैंप्स के लिए हो जाए, और सिलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है ना। फिर उनकी जो ग्रूमिंग के लिए हो जाए, उनको टूर्नामेंट से इनफ क्रिकेट मिल रही है, उनकी इम्प्रोवाइजेशन उनके स्किल सेट के लिए हो जाए, तो क्या ही बात होगी। पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज का आगाज होने लगा। मैं ये नहीं देखना चाहता कि इस ओडीआई सीरीज के बाद भी पाकिस्तान की कोचिंग पैनल में, सिलेक्शन पैनल में चेंजेस आ रही हूँ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। देखें, इससे नहीं हो रहा फिक्सचर, इससे फिक्सचर नहीं होगा। यू हैव टू रिलाई विद समवन, यू हैव टू स्टिक विद समवन कि यार तुम ही करोगे पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज, तुम ही कप्तान हो, तुम ही डिलीवर करके दोगे टिल दिस टूर्नामेंट और टिल 2 years 3 years, कि आप ही करके देंगे। यार आप ही हैं, आपने ही रिजल्ट्स देने, हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर है। मैं ये नहीं देखना चाहता कि इसके बाद फिर कोई चेंज हो रही हो। इससे आप कॉस्मेटिक चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नसीम शाह विल बी पार्ट ऑफ द ओडीआई सीरीज। कामरान गुलाम टीम में आएंगे, सलमान अली आगा आएंगे, फैसल अकरम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सुफियान ने अगर T20 में अच्छा किया, मुझे नहीं पता उनको आपने ओडीआई में क्यों सिलेक्ट कर लिया, और अब्दुल्ला शफीक विल बी पार्ट ऑफ द साइड। रिमेंबर, हम ओडीआई सीरीज लास्ट एक टॉप नॉच टीम को जीतते हुए आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि हम ओडीआई में अच्छा करें, आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। बट साउथ अफ्रीका की कंडीशन ट्रिकी होंगी, उनका फर्स्ट चॉइस स्क्वाड आ रहा है ओडीआई सीरीज के लिए। केशव महाराज विल बी बैक, एडन मार्करम, टेम्बा बवूमा, कगिसो रबाडा, Nokia will be part of the side, South African ODI side. So it will be a difficult series. Mind you, it will be a very difficult series. अगर पाकिस्तान इसमें से डिलीवर कर जाता है तो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान, जो कि फाइट बैक करते हैं इस साउथ अफ्रीका टूर में। तो उम्मीद अच्छी रखेंगे, दुआ भी करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में वंडर्स हों और अच्छी न्यूज़ देखने को सुनने को मिले, चैंपियंस ट्रॉफी के एस्पेक्ट से भी और पाकिस्तान की क्रिकेट के एस्पेक्ट से भी। So it's Taha Khan signing off till then.
गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।